अस्सलाम वालेकुम। आईफोन के अंदर बेसबैंड का वैसे कॉमन इशू बहुत ज़्यादा आता है और ये ज़्यादातर फ्रेश पीस के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। मेरे पास डिवाइसेस आती है, डिवाइस बिल्कुल फ्रेश होती है और उसके अंदर सडनली बेसबैंड का इशू सडनली जो आता है, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड ड्रॉप है। और वो आता कैसे कि जब फ़ोन लोग डीअसेंबल करते हैं या उसका कैमरा रिमूव करते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, कहते हैं कि भाई बेसबैंड का इशू मेरे पास आ गया। बेसबैंड का इशू बेसिक एक चीज समझनी आपको पड़ेगी कि उसकी प्रोटोकॉल लाइंस अक्सर क्या होता है कि आप प्रोटोकॉल लाइन डैमेज कर देते हो। और प्रोटोकॉल लाइन क्या होता है कि कभी प्रोटोकॉल लाइन दो नीचे होती है, दो ऊपर होती है। जैसे आर एक्स पॉजिटिव, आर एक्स नेगेटिव कुछ में ऊपर होता है, और टी एक्स पॉजिटिव, टी एक्स नेगेटिव कुछ बोर्ड के अंदर लोअर, जो आर एफ बोर्ड है उसके अंदर होता है। अब 11 सीरीज के अंदर प्रोटोकॉल जो है ना, बेसबैंड की प्रोटोकॉल, वो चारों प्रोटोकॉल अपर बोर्ड के अंदर है। फिर लोअर बोर्ड, आप जो टेक्नीशियन होते हैं लोअर बोर्ड मुसलसल स्वैप कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका बेसबैंड का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल तो अपर बोर्ड के अंदर है। तो ऐसे कॉमन इशू पे कभी कभी ये कि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो नेसेसरी है लोगों के लिए। क्या हो सकता है काफी लोगों को नहीं पता हो कि बेसबैंड प्रोटोकॉल के बारे में, और वो करे और उसके बाद उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हो। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा एक वीडियो है, सिर्फ ये डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसबैंड की प्रोटोकॉल हमें कैसे पता चलेगी और कैसे मालूम करना है। और इजी आपको हो जाएगा। अगर बेसबैंड प्रोटोकॉल आपके पास डैमेज है तो उसमें इजीली आप उसको कवर कर देंगे, आपको बोर्ड स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही 12 सीरीज के अंदर, 12 में भी जब आप पीसीबी क्लीन करते हो, जब मेटल फ्रेम रिवॉल्व करने के लिए, तो उसकी प्रोटोकॉल बिल्कुल साइड पे लगी हुई होती है, बिल्कुल जहाँ पे हम क्लीनिंग करते हैं, बॉर्डर क्लीन करते हैं। तो वहां पे अक्सर क्या होता है कि प्रोटोकॉल डैमेज हो जाती है। उसके बाद फिर बेसबैंड के इश्यूज आते हैं, और दो प्रोटोकॉल उसके अंदर ऊपर है, दो नीचे, आरएफ बोर्ड के अंदर है, दो कोर बोर्ड के अंदर है हमारे पास। अब ये है हमारे पास आईफोन 11 का बोर्ड, ठीक है। ये हमारे पास आरएफ बोर्ड है और ये हमारे पास कोर बोर्ड है इसका। अब इसमें जब बेसबैंड का इशू आता है, उसके कॉजेज ये होते हैं कि जब आप कैमरा रिमूव करते हो तो कैमरा के पास ही इसके प्रोटोकॉल लगे होते हैं। ये देखो, ये हमारे पास कैमरा के पास प्रोटोकॉल लगे होते हैं, बेसबैंड की प्रोटोकॉल आर एक्स पॉजिटिव और ये आर एक्स नेगेटिव, ओके, ये दोनों, और ये बिल्कुल कैमरा के साथ क्लोज है। तो जब आप बैक कैमरा रिमूव करते हो तो बैक कैमरा के साथ ही अक्सर क्या होता है, आप डैमेज कर देते हो। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो उसके बाद बेसबैंड आपकी नहीं आएगी। तो उसके बाद आप तो सीधा सीधा लोअर बोर्ड या मिडल फ्रेम रिवॉल्व करोगे, या सीधा लोअर बोर्ड आप स्वैप करोगे, या बेसबैंड, इवन जो भी पॉसिबिलिटीज होगी वो आप अपनी अप्लाई करोगे। लेकिन बेसबैंड आपके पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोटोकॉल लाइन डैमेज हो गई। ये प्रोटोकॉल लाइन एक कैपेसिटर के थ्रू गुजरती है, जिसको नॉन पोलराइजर एक कैपेसिटर है उसके थ्रू ये गुजरती है, ठीक है। ये बेसबैंड में, और बेसबैंड से सीधा सीपीयू के अंदर। ये देखो, ये बेसबैंड के अंदर, और बेसबैंड से डायरेक्टली ये जाएगी सीपीयू के अंदर। तो ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपकी बेसबैंड नहीं बन सकती। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये देखो, ये सीपीयू के अंदर दो प्रोटोकॉल इसकी ये हो गई, एक टी एक्स नेगेटिव और टी एक्स पॉजिटिव। तो वो होगी जैसे ये रही।